देखिए, मुद्दा कुछ नहीं था। अभी हाल ही में चुनाव हरियाणा प्रदेश में हुए हैं और उन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमने एक फैसला लिया क्यों ना हम एक अपना डिप्राइव्ड समाज है उसके साथ बैठ कर के अपनी बातें करें, क्योंकि हमें ठीक 85 दिन के बाद चुनाव में जाना है। प्रदेश का चुनाव है विधानसभा का, और हमने यहाँ बैठ कर के अपने समाज के लोगों से बातचीत करी है और यहाँ उनसे जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था प्रदेश का, उसका अनुभव भी हमें लिया है और आगे हमें क्या करना है, विधानसभा चुनाव में कैसे हमने आगे बढ़ना है, इस बात पर भी हमने चर्चा की है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि एससी समाज की काफी कम वोट आई है, बीजेपी से नाराज दिख रहे हैं, मनाने के लिए क्या प्रयास किए? देखिए, एससी समाज को आप अगर सभी एससी समाज की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है। एससी समाज में एससी ए और एससी बी की जैसे पहले कैटेगरी होती थी। एससी ए में हमारी 40 जाति आती हैं, जिसमें वाल्मीकि, धानक, खटीक, बाजीगर और दूसरे कई काफ़ी हैं समाज। और 80 बी में हमारे रविदासिया चमार हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो आते हैं। तो इस नाते से एससी में ऐसा कुछ नहीं है कि एससी समाज ने भाजपा को वोट नहीं दिया। एससी ने, हमारे एससी ए समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। मैं ये जरूर समाज का मतलब ये है कि जो कांग्रेस ने संविधान को छेड़छाड़ की बात करती थी, वो मुद्दा कांग्रेस का। देखिए, जो कांग्रेस ने ये सबसे बड़ा झूठ, महाझूठ बोल करके इस प्रदेश को लूटने का, ठगने का काम किया है। एक उस पवित्र संविधान जो इस भारत की देश की आत्मा है, उसको तोड़ने की बात कह करके और आरक्षण खत्म करने की बात कह करके पूरे प्रदेश भर में हमारे भोले भाले लोगों से बहला फुसला करके, झूठ बोल करके, मक्कारी करके उनसे वोट गिरवा है। तो मैं समझता हूं लोकतंत्र में सबसे बड़ा धोखा कांग्रेस ने किया है। और रही बात संविधान को तोड़ने की, हमने तो जगह जगह मंचों पर भी कहा है, अपनी बात को अच्छे भाव से कहा, अच्छे लहजे से हमने कहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो संविधान को तोड़ दे। संविधान सिर्फ एक प्रकार से कांग्रेस ने उसका, मैं समझता हूं राहुल गांधी ने एक मजाक, भद्दा मजाक उड़ाया उसका अपनी जेब में। उस पवित्र पुस्तक को, किताब को जेब में रख करके जगह जगह इस तरह संविधान दिखा करके, झूठ बोल करके उसे शर्म आनी चाहिए इस देश के सामने, और विशेषकर ऐसी समाज से उसे माफी मांगनी चाहिए। और उस पवित्र परम आत्मा जो बाबा साहब अम्बेडकर के सामने उसे खड़ा होकर के उसे समय याचना करनी चाहिए। उसके लिखी हुई की पुस्तक जो कि विश्व में, पूरे विश्व में विख्यात है, और उसको झूठ बोल करके यहाँ बीजेपी आएगी तो संविधान खत्म करेगी, आरक्षण खत्म करेगी, इस तरह की झूठ बोल करके उसने वोट मांगे हैं। और उस झूठ बोलने में समझता हूँ वो कामयाब हो गए हैं। लेकिन आगे आने वाला चुनाव विधानसभा का चुनाव है, ऐसी बात नहीं है लोग उनके बहकाव में आएंगे नहीं। सब बातों का पता चल गया, सब इसी बातें पर आज चर्चा भी हुई है। और आने वाले लगभग 85 दिन के बाद हम हरियाणा प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव में उतर जाएंगे। अच्छा, एससी समाज ने राजनीति में हिस्सेदारी मांगी है, टिकटें मांग रहे हैं। ये भी कहा गया कि यदि अब की बार अनदेखी हुई तो बीजेपी पूरी तरह से साफ करेगा। देखिए, वो संगठन का विषय है जो आया है। इन लोगों से हमने सुझाव मांगे हैं, हम भी संगठन के सामने रखेंगे समाज की बात जो भी है। हमें भी संगठन ने इनके पास भेजा है, समाज के पास भेजा है, उनसे पूछिए क्या उनकी बात है, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आई है, वो सब समस्या सुझाव उनसे मांगे। आज हमने वो सब कार्य किया है और हम संगठन मंत्री जी उनके सामने बैठेंगे। 20-30 लोग समाज के प्रमुख लोग हम बैठेंगे। और आज यहाँ जितने भी व्यक्ति आए थे उनकी हमने समस्याएं नोट की है, सुझाव नोट किए हैं, हम संगठन के सामने रखेंगे। नाराजगी क्या है? नाराजगी ना, कोई नाराज नहीं है। नाराज है तो सिर्फ ये है, पिछले लोकसभा चुनाव में जैसे लोकसभा की सीट थी तो हमारे चमार भाइयों को दी गई, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी समाज में आज नाराजगी देखने को हमें सुनी है, मिली भी है। और उससे पहले राज्यसभा में भी चमार भाई को वहां भेजा, इस तरह की बात भी लोगों ने कही है आकर के, और ये सारी बातें हमने उनकी सुनी है, नोट की है। हम इसी दिन बातों को संगठन के सामने रखेंगे। सिरसा से आपके समाज को सीट नहीं हो सकती? देखिए, ये तो जनता जनार्दन है, और मैं आपको ये कहूँगा 10 की 10 लोकसभा सीटों पर
हमारा जो DSC वर्ग का वोट है वो 4 लाख प्लस हमारा वोट है। और मैं समझता हूं हम सिरसा नहीं, हम अंबाला भी अगर दे देते तो दोनों सीट हमें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देते। भीतरी घाट के आरोप जो लगे कुछ 5 सीटें जो आपके प्रत्याशी आ रहे हैं आपकी पार्टी के, तो क्या मानते हैं कितना? देखिए, भीतरी घाट जो हुआ है वो जो उम्मीदवार हारे हैं उन्होंने अपने अपने सुझाव, अपने अपनी जो ग्रीवेंस थी, शिकायतें हैं, वो नोट कराई संगठन में। संगठन उन बातों पर फैसला लेगा और आगे जो है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये संगठन तय करेगा। आपको आपका डिपार्टमेंट में किस तरह की कोई नई योजना? देखिए, अभी हमने आचार संहिता के बाद CM साहब के साथ मेरे विभाग के अधिकारियों के साथ बैठना हुआ है और हमने सभी बातों पर चर्चा की, विशेषकर वृद्धावस्था पेंशन के बारे में, विधवा पेंशन के बारे में, विकलांग पेंशन के बारे में और विधुर जो पेंशन उसके बारे में भी चर्चा की है। अभी हमने डाटे मांगे हैं विभाग से अलग अलग से, और वो डाटे ये मांगे हैं 2005 से लेकर के 2014 तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, उसमें कांग्रेस ने कितनी वृद्धावस्था पेंशन बनाई और कितना पैसा दिया और हर महीने कितने लोगों को पेंशन बनाते थे, ये सब भी हमने डाटे मांगे हैं 14 से 24 तक के। ये भी हमने डाटे मांगे हैं और हमारे सामने विभाग देगा, हम जनता के सामने लेकर के आएंगे।